स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज हम एसिड बेस एंड सॉल्ट्स का पार्ट सेकंड करने जा रहे हैं। ओके, तो इससे पहले अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आप पार्ट फर्स्ट की वीडियो जाके देख सकते हैं, जिसमें हमने एसिड्स के और इंडिकेटर्स में बारे में बताया था। तो चलो आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं, दैट आर बेसिस। तो बेसिस की अगर हम बात करेंगे सबसे पहले, तो बेसिस क्या होते हैं? तो बेसिस वो सब्सटेंसेस होती हैं जो टेस्ट में बिटर होती हैं। दो सब्सटेंसेस विच आर बिटर इन टेस्ट। ओके, और ये वो केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो कि किसी भी एसिड को न्यूट्रलाइज कर देती हैं। क्या कर देती हैं? न्यूट्रलाइज कर देती हैं। क्लियर? जैसे कि हमने ये पढ़ा था, जब भी एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तब वो क्या बनाता है? सॉल्ट प्लस वाटर। तो इस रिएक्शन को ही हम क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एम आई क्लियर? नेक्स्ट, उसके बाद बात करेंगे हम एल्कलीज क्या होता है। व्हाट आर एल्कलीज? Alkalis are water soluble base. Water soluble base are called alkalis. ओके, तो जैसे कि हमने एग्जाम्पल देखते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड मीन्स NaOH। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दैट इज CaOH ट्वाइस। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH ट्वाइस। क्लियर? तो ये क्या है? हमारे पास वाटर सॉल्युबल बेसिस होते हैं। फिर हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सारे बेसिस के पास क्या कॉमन होता है? ऑल बेसिस हैव OH नेगेटिव आयंस। क्या कॉमन है? OH नेगेटिव आयंस। ठीक है, तो जितना ज़्यादा OH नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस करेंगे, मोर दी OH नेगेटिव आयंस, मोर विल बी दी बेसिसिटी। ओके, तो बेसिसिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी जितना ज़्यादा OH नेगेटिव आयन होगा। और आपको ये भी पता है कि जो स्ट्रॉन्ग बेस है, जैसे कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करेंगे। क्लियर? तो इसके बाद हमारे पास आता है प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। तो प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस में हम क्या पढ़ते हैं? सबसे पहले, बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। क्या है? बिटर, मतलब कड़वे होते हैं। और एसिड्स क्या होते थे? सोर। एसिड्स क्या होते थे? सोर। क्लियर? दे टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। ये रेड लिटमस था, इसे किस में कन्वर्ट कर रहा है? ब्लू कलर में। लेकिन ये जो ब्लू कलर वाला था, इसे ये ब्लू में ही रख रहा है। तो बेसिस को, मतलब बेसिस के अंदर अगर हम ब्लू लिटमस को डालेंगे तो वो ब्लू ही रहेगा, बट अगर हम बेस के अंदर रेड लिटमस को डालेंगे तब वो उसे ब्लू कर देता है। क्लियर? फिर बात आती है, इलेक्ट्रिसिटी वो कंडक्ट करते हैं सॉल्यूशन फॉर्म के अंदर। दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन फॉर्म। उसके बाद, बेसिस रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। एसिड में हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जब भी एसिड रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ तब भी सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो इसमें क्या अलग है? जब बेस रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? मेटल के साथ, तब भी क्या बना रहा है? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। तो हमारे पास फॉर एग्जांपल जो मेटल था, दैट इज कोई भी सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बेस है। ठीक है, तो इस बेस को रिएक्ट करवा रहे हैं हम जिंक के साथ, तो ये क्या बना देगा? सोडियम जिंकेट। क्या बनाएगा? सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन गैस को कैसे डिटेक्ट करते थे? पॉप साउंड से। जब उसके पास बर्निंग कैंडल लेके जाएंगे तब वो पॉप साउंड
रिलीज करेगा। देन आता है हमारे पास बेस रिएक्ट करते हैं किसके साथ, एसिड के साथ, तब वो क्या बनाते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर। और जब नॉन मेटल ऑक्साइड भी रिएक्ट करते हैं किसके साथ, हमारे पास बेस के साथ, तब भी वो क्या बनाते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर। यहाँ पर क्या आएगा, वाटर। तो एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस था, ओके, तो इसको रिएक्ट करवाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम सल्फेट हमारे पास क्या बन गया, ये एक सॉल्ट बन गया, सोडियम सल्फेट Na2SO4। Na2SO4 क्या बन गया हमारे पास, सॉल्ट, प्लस इसके साथ वाटर निकल जाएगा। एम आई क्लियर? तो इस रिएक्शन को ही हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो इसके अगर अलावा हम नॉन मेटल ऑक्साइड का देखें तो नॉन मेटल ऑक्साइड में हमारे पास क्या देखने को मिलता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। तो नॉन मेटल ऑक्साइड बेस के साथ जब रिएक्ट करता है तो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एक क्या है हमारे पास, ये नॉन मेटल है, नॉन मेटल ऑक्साइड, तो ये क्या बना देगा, दैट इज CaCO3 प्लस H2O, क्या बना देगा, H2O। तो ये भी क्या है हमारे पास, प्रॉपर्टी है किसकी, बेसिस की। देन फिर आता है हमारे पास यूजेस ऑफ बेसिस। तो बेसिस का कहाँ कहाँ यूज होता है, तो एज सीन इन द पिक्चर, तो बेकिंग सोडा एज अ यूज हो सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप, पेपर, सिंथेटिक फाइबर लाइक रेयन। तो रेयन की जैसे अपन फॉर्मेशन करते हैं तो उसमें भी वो यूज होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यूज्ड एंड एंट एसिड। तो एंट एसिड क्या होते हैं, जो किसी भी रिएक्शन के साथ वो उसे न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो जब हमारी स्टमक के अंदर, मैं आपको आगे डिटेल के अंदर पढ़ाऊंगा, तो उसके अंदर पीएच इन अवर एवरीडे लाइफ के अंदर आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि जब भी हमारी बॉडी के अंदर एक्सेस डाइजेशन इनडाइजेशन के कारण एक्सेस एसिड प्रोड्यूस हो जाता है, तब हमारी बॉडी को क्या चाहिए होता है, एंट एसिड, एक वीक बेस चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है, वीक बेस। नेक्स्ट, सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा बनाने में यूज होता है, दैट इज Na2CO3.10H2O। दिस इज कॉल्ड सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो इसे वॉशिंग सोडा भी कहते हैं और इसे हम सॉल्ट्स टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। क्लियर? देन आता है हमारे पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। तो इसे बेकिंग सोडा कहा जाता है और ये कुकिंग पर्पसेस में भी यूज होता है और बेकिंग पाउडर बनाने में भी यूज होता है, और इसका यूज सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर बनाने में भी आता है। क्लियर? तो ये थे हमारे पास बेसिस के यूज। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज पीएच स्केल। पीएच स्केल, तो पीएच का मतलब क्या है, पोटेंस हाइड्रोजन। क्या है, पोटेंस हाइड्रोजन। पोटेंस हाइड्रोजन मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो पीएच स्केल डिस्कवर किसने करा था, सोरेनसन ने डिस्कवर करा था 1909 के अंदर, ठीक है। तो ये क्या है, एक तरह का स्केल है जिसके अंदर हम किसी भी एसिड की या बेसिक सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को हम चेक कर सकते हैं। तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को, या उसके अंदर हम क्या चेक करते हैं, OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन। तो pH सॉल्यूशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोजन आयंस। मतलब जितनी कम pH उतने ज्यादा H पॉजिटिव आयंस। जितनी कम pH उतने ज्यादा H पॉजिटिव आयंस। फॉर एग्जाम्पल, तो आप देखो
मान के चलिए हमारे पास 0 से लेके कहाँ तक है, 14 तक। तो मैं आपको कुछ बॉक्सेस बना के दिखा देता हूँ, आप चेक करिएगा तो उसमें आपको थोड़ा बहुत क्लियर होगा। तो एग्जांपल देता हूँ, जैसे 0 से शुरू कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो मान लीजिए ये अभी हमारे पास 11 तक का बना। तो इसके अंदर जो 0 है, तो जितनी कम पीएच उतने ज़्यादा एच पॉजिटिव आयंस, तो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा ये, स्ट्रॉन्गेस्ट। और मान लीजिए ऐसे करते करते हमारे पास क्या आ गए, 12 13 एंड 14 ये भी हैं। तो इसके अंदर आप देख सकते हो कि जितना कम पीएच है उतने ज़्यादा एच पॉजिटिव आयंस हैं, और जितना ज़्यादा पीएच है उतने कम एच पॉजिटिव आयंस होंगे। एम आई क्लियर? तो जितने कम एच पॉजिटिव आयंस उतने ज़्यादा ओ एच नेगेटिव आयंस देखने को मिलेंगे, बिकॉज एसिड्स आर जस्ट ऑपोजिट टू बेसिस। तो पीएच स्केल की वैल्यू हमें 0 से 14 देखने को मिलती है। न्यूट्रल सब्सटेंस के पास एग्जैक्ट 7 पीएच होती है, जैसे कि वाटर के पास। तो एसिड्स के पास कम पीएच होती है 7 से, और बेसिस के पास पीएच 7 से ज़्यादा होती है। तो आओ अब हम पीएच स्केल के बारे में देखते हैं। जैसे कि कोई भी लेड एसिड बैटरी है, या हमारी स्टमक के अंदर एसिड पाया जाता है, लेमन है, विनेगर है, टमाटो है, कॉफ़ी है। तो कॉफ़ी और मिल्क भी स्लाइटली क्या होता है, एसिडिक होता है। क्लियर? फिर वाटर आप देख सकते हो, ये क्या है, इसकी पीएच 7 है। तो पीएच स्केल एज अ कलर भी प्रोवाइड करता है। तो आप देख सकते हो रेड, ऑरेंजिश रेड, ऑरेंज, ऑरेंज येलो, येलो, थोड़ा सा ग्रीन आ गया, येलोइश ग्रीन, फिर लाइट ग्रीन, फिर डार्क ग्रीन, फिर ब्लू, फिर थोड़ा सा डार्क ब्लू आ गया, फिर ब्लू, पर्पल ब्लू, फिर पर्पल, फिर डार्क पर्पल, फिर वायलेट आ जाएगा हमारे पास। कुछ ऐसे कलर ये अपने आप चेंज करता है जब भी हम इसे कोई भी सॉल्यूशन के अंदर डालते हैं। क्लियर? तो डार्क पर्पल के बाद वायलेट। तो आप इन सभी की एग्जाम्पल एक एक अपनी कॉपी पे लिख सकते हो। और अगर आपको ये एग्जाम्पल्स ना मिले तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख देना, मैं आपको उसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको उसके एग्जाम्पल्स प्रोवाइड कर दूंगा। क्लियर? फिर बात आती है इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन अवर एवरीडे लाइफ। भी हमारी एवरीडे लाइफ के अंदर पीएच का क्या मेजर रोल है। तो सबसे पहले हमारी लाइफ के अंदर तो देखें कि डाइजेशन में डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारी डाइजेशन में हेल्प करता है। अपन ने न्यूट्रिशन पार्ट में पढ़ा था लाइफ प्रोसेसेस के अंदर। तो HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो एसिड की पीएच क्या होनी चाहिए, लेस देन 7, मीन्स ऑलमोस्ट इसकी 1.5 के आसपास इसकी पीएच रहेगी, या 1 पीएच रहेगी। तो 1 पीएच है तो इट मीन्स वो क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड। तो इसकी पीएच क्या है, 1। तो आप देख सकते हो कि वो डाइजेशन करवाएगा हमारी स्टमक के अंदर। तो जिसके कारण हम जब ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो इनडाइजेशन होने के कारण फिर हमें क्या होता है, स्टमक पेन होनी शुरू हो जाती है। तो उस पेन से रिलीफ लेने के लिए हम क्या करते हैं, वीक बेस का यूज़ करते हैं। तो उन वीक बेस को हम क्या कहते हैं, एंट एसिड्स। क्या कहते हैं, एंट एसिड्स कहते हैं। तो ये बेसिक होने के कारण तो जब भी एसिड प्लस बेस करवाते हैं तो उस रिएक्शन को हम फिर क्या कहेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइज कर देगा। एग्जाम्पल, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3। क्लियर? फिर आता है हमारे पास पीएच चेंज एज अ टूथ डिके। टूथ डिके के अंदर हम बात करें कि जो हमारे माउथ के अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, तो जैसे जैसे हमारी बॉडी के अंदर हम स्वीट कुछ भी खाएंगे, माउथ के अंदर रखेंगे, तो वो जो बैक्टीरिया है वो एसिडिक होना शुरू कर देगा, जिसके कारण हमारी माउथ की पीएच 5.5 हो जाएगी।
और अगर जैसे ही pH 5.5 हो गई तो वो क्या हो जाएगा, एसिडिक। तो एसिडिक होने के कारण वो हमारे टीथ के अंदर डिके करना शुरू कर देगा। अब डिके करेगा, यहाँ पर हमें नर्व्स देखने को मिलेंगी। फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वो जो सेंसेशन है डायरेक्ट नर्व्स कहाँ पर लेके जाएंगी, हमारी ब्रेन तक ले जाएंगी। तो जिसके कारण हमें क्या देखना पड़ेगा, एक काफ़ी हार्ड सेंसेशन देखने को मिलेगा जो हमें काफ़ी पेन देगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ट्वाइस ब्रशिंग करनी चाहिए, दिन में 2 बार, ट्वाइस अ डे। तो जैसे हम ब्रश करेंगे तो जो पीएच होती है टूथपेस्ट की दैट इज़ 8, तो 8 पीएच होने के कारण तो ये इसको न्यूट्रलाइज कर देगा, तो हमारा माउथ का जो पीएच है वो नॉर्मल लेवल पे आ जाएगा। एम आई क्लियर? नेक्स्ट, फिर प्लांट्स और जो एनिमल्स है वो भी सेंसिटिव है पीएच को। तो मान लीजिए आप एक ऐसी सॉइल के अंदर हो, सॉइल के अंदर प्लांट को ग्रो करवा रहे हो जिसकी पीएच हाई है, तो उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तब आपको उसके अंदर क्विक लाइम डालना पड़ेगा। क्या डालना पड़ेगा, क्विक लाइम या स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम का फॉर्मूला क्या होता है, CaOH ट्वाइस। और अगर मान लीजिए उस सॉइल की पीएच अगर कम है, तब क्या करोगे, तब आप उसके अंदर मेन्योर डाल दोगे। मेन्योर एक थोड़ी सी एसिडिक होने के कारण वो क्या करती है, उसे न्यूट्रलाइज कर देती है, दोबारा जो अपनी सॉइल है उसको न्यूट्रलाइज कर देगी। क्योंकि प्लांट्स को भी ऑलमोस्ट कितनी पीएच चाहिए होती है, अभी 7 के आसपास चाहिए होती है, ठीक है, क्लोज टू 7। फिर बात आती है हमारे पास एनिमल्स की। तो क्या एनिमल्स भी रेंज ना करेंगे, ये भी एसिडिक और बेसिक के अंदर ही रेंज करते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली एनिमल्स 7 to 7.8 पीएच के अंदर बढ़िया से रह पाते हैं। तो मान लीजिए एसिडिक जो आपकी लेक है जिसमें वो जो ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं उसके अंदर इंडस्ट्रियल वेस्ट काफ़ी आ रहा है, तो उसके कारण क्या होगा, उस लेक की पीएच गिर जाती है। तो पीएच जैसे ही गिरेगी तो एनिमल्स को हार्म करना शुरू कर देगी। तब उन्हें कैसे बचाएं, न्यूट्रलाइज कैसे करें, कैल्शियम कार्बोनेट का पाउडर। ओके, तो कैल्शियम कार्बोनेट का पाउडर यूज करके उसे न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। क्लियर? तो इसके बाद आता है हमारे पास सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वॉरफेयर। तो इसके अंदर आप देख सकते हो भी हनी बी है। तो हनी बी जब भी एक ह्यूमन को स्टिंग करती है तब वो क्या करती है, एसिड इंजेक्ट करती है। तो एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम बेस लगाएंगे, है ना। तो एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या लगाएंगे, बेस लगाएंगे। तो वो सॉल्ट बना देगा प्लस वाटर बना देगा। अगर आपको वास्प काट जाए, वास्प अपनी बॉडी के अंदर क्या इंजेक्ट करता है, बेस। तो बेस अगर काट जाए हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट वो कर जाएगा, तो हमें वीक एसिड लगाना चाहिए। तो जिसके कारण फिर क्या बन जाएगा एट द एंड, सॉल्ट प्लस वाटर। या फिर जो नेटल लीफ स्टिंग है ये भी क्या करता है, एसिड इंजेक्ट करता है हमारी बॉडी के अंदर। तो इससे भी हमें रिलीफ पाने के लिए क्या करना चाहिए, हमें बेस लगाना चाहिए। पर बेस कौन सा यूज करेंगे, वीक बेस, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस तो हमारी बॉडी को हार्म कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, जो भी एसिडिक सॉल्यूशन होगा, एसिडिक सॉल्यूशन हैव pH डैश कितनी होगी उसके पास, मोर देन 7 या लेस देन 7। तो ये आपने कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बताना है। तो यहाँ पर हमारा बेसिस और पीएच स्केल का टॉपिक ख़त्म होता है। तो इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आपको उसका ज़रूर आंसर दिया जाएगा।
और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथ के दोस्तों को शेयर करें, जिससे आपको और उनको भी हेल्प मिलती रहे और इसी तरह की वीडियोस हम आगे तरह लाते रहेंगे। थैंक यू।